नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद साहित्य प्रकाश प्रचारम कृतवान भगवत्पाद की जय। गुरु और शिष्य का संबंध आध्यात्मिक होता है। गुरु संस्कृत का शब्द है जिसका लिटरेरी मीनिंग है गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स दूर करने वाला, जो आपकी अज्ञानता का अंधकार दूर करे आपके जीवन से, गुरु कहलाता है। मेरा 2007 में दीक्षा हुआ इस होलीनेस पार्षद गुरु महाराज द्वारा। और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद कुछ देर बाद रथ यात्रा हुई पंचकुला में। दीक्षा लेते समय मेरा इतना ही संपर्क हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू हुई, पहले मेरा परिचय पूछा था और दीक्षा दी, मेरे को नाम दे दिया गया, लेकिन कभी व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पढ़ा था कि ये गुरु शिष्य का संबंध होता है, ये आध्यात्मिक होता है। रथ यात्रा थी उस समय, तो जहाँ पर मेरा रहने का निवास है उसकी बैक साइड से रथ यात्रा निकलती थी। मैं अपने घर में और एक मन में इच्छा उत्पन्न हुआ कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं इस रथ यात्रा में, मेरे घर के पीछे से होकर निकलेंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे घर में आ जाएं? लेकिन कैसे आएंगे, मेरा तो उनके कोई ज्यादा संपर्क नहीं था। और उस समय इस ग्रेस कृष्ण कांतिदास प्रभु ने मेरे घर में प्रवेश किया, तो मैंने अपनी ये इच्छा उनको बताई, ऐसे मेरी इच्छा है कि गुरु महाराज मेरे घर पे आ जाए। तो मेरे को लगा, मैंने इनसे बात की, ये सीनियर डिवोटी हैं, ये गुरु महाराज जी से जाके कहेंगे, मैंने इच्छा व्यक्त की है तो गुरु महाराज से कहेंगे जाके, गुरु महाराज जी की बात मान लेंगे। सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसे होता है, किसी बड़े को बुलाना हो तो किसी दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो मेरे मन में ये एक दृष्टिकोण था कि गुरु महाराज जी इस तरीके से मेरे घर में आ सकते, कोई सीनियर डिवोटी को कहे। और यही उम्मीद रख के मैंने कृष्ण कांतिदास प्रभु से प्रार्थना किया कि ऐसी कोई व्यवस्था करवा दे। तो कृष्ण कांतिदास प्रभु जी मेरे से बोले, आप चाहते हैं गुरु महाराज आपके पास आए, तो आपको एक सरल उपाय बताता हूँ, बताइए। आपने जो अपने आल्टर में गुरु महाराज जी का चित्र लगा के रखा हुआ है, चित्रपट रखा है, ये मात्र चित्रपट नहीं है, वो स्वयं विराजमान है। आप जस्ट सिंपली प्रे, आप उनसे प्रार्थना कीजिए गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी मेरे घर आइएगा। बाकी काम गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। अब मेरे को थोड़ा सा अटपटा के मटेरियलिस्टिक बुद्धि है, ये ऐसे थोड़े हो सकता है। लेकिन मेरी इस हिचकिचाहट को देखते हुए प्रभु जी ने मेरे को फिर बोला, आप सिर्फ प्रे कीजिए गुरु महाराज जी से। सो के मैं दिल से चाहता था कि गुरु महाराज जी मेरे पास आए, तो मैंने उस चित्रपट से गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज जी आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब मेरे घर आ जाइए। मैंने प्रार्थना खत्म किया अपना, और पीछे से रथ यात्रा निकल रही है और गुरु महाराज जी मेरे पीछे घर के
उस रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। आध्यात्मिकता का संबंध कैसे जुड़ता है ये मैंने उस दिन समझा इस बात। तो गुरु महाराज ने जैसे मेरे घर के पीछे आए, किसी डिवोटी से उन्होंने, वही जो उनके आसपास थे, उनसे पूछा कि यहाँ किसी डिवोटी का घर है? तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि गुरु महाराज ये रियल घर है। बैक साइड था, वो सड़क थी, रास्ता उधर से ऊपर से होकर आता। अरे ये नए आपके साथ शिष्य बने हैं, ये विद्यापूर्ण दास, उनका घर है ये यार, मेरे को उनके घर लेके चलो। तो उस डिवोटी ने पूछ लिया गुरु महाराज से, आपने उनके घर जाना है? हाँ, मैं उनके घर जाऊंगा। किस लिए? तो उन्होंने उस समय बतलाया उस डिवोटी को कि मेरे को लघु शंका के लिए उनके घर जाना है, वॉशरूम यूज करना है। और तुरंत वो डिवोटी गुरु महाराज को लेके मेरे घर पे अंदर से एंटर किया। क्या गुरु महाराज जी को लघु शंका के लिए मेरे पास आए? उस दिन मैंने महसूस किया कि एक गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता है, एक जीवंत संबंध होता है। साधारण संबंधों की तरह नहीं उनके साथ कोई संबंध होता। वॉशरूम तो एक बहाना था। गुरु महाराज ने मेरी प्रार्थना सुनी थी और लघु शंका तो एक बहाना बना। उन्होंने मेरे आना था, मेरे ऊपर कृपा की। ये संबंध होता है, एक आध्यात्मिक संबंध होता है गुरु और शिष्य का। और फिर उसके बाद करीब मेरा फिर उनसे बड़ा मिलना जुलना रहा यहाँ पर मंदिर में। और फिर मेरा एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे को मेरी स्पाइन में चोट लगी और पीजीआई 32 का हॉस्पिटल है, इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने मेरे को जवाब दे दिया। ना केवल जवाब दिया बल्कि एचओडी है डॉक्टर विवेक लाल, न्यूरो सर्जन, बोल दिया कि ये 2-2.5 महीने का मेहमान है आपके, और 2-2.5 महीने से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं रहेगी। गौन केस। मैं बड़ा मोरस हो गया। मेरे को पता चला, मेरे को बताया गया कि भाई वो डॉक्टर ने, डॉक्टर राज बहादुर थे 32 के हॉस्पिटल के, उसमें डायरेक्टर थे, मेरे को बतलाया कि भाई 2-2.5 महीने से ज़्यादा आपकी लाइफ का ग्राफ इस तरह से डाउन नहीं आ रहा, इस तरह से डाउन आ रहा है। आपकी चोट ऐसी लगी है, ये ठीक होने वाली नहीं, और लाइफ स्पैन बड़ा छोटा आपका। मैं बड़ा मोरस हो गया कि मैं अब 2-2.5 महीने में मर जाऊंगा। तो किशन कांति दास प्रभु जी उस समय मेरे पास आया करते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई, मैं बड़ा रोया, बोला कि दे भाई मरना है, अगर तूने मरना ही है, मान लो इस बात को मान ले कि डॉक्टरों ने बोल दिया तूने मरना है, तो तुम लेक्चर करते रहे हो, अपने जीवन में अब तक क्लास करते थे, अब लोगों को ये बताओ कि मरते रोते रोते मरेगा नहीं। दूसरों को तो कहता था कि हरि नाम करते मरना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि अगर मरना है तो हरि नाम लेते लेते मरना है। अब आम व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए, मेरे जैसे व्यक्ति को जो दुनियादारी में फंसा कि मरना है हरि नाम लेके, तो बात तो मान लिया कि हरे कृष्णा करना शुरू किया मैंने, लेकिन अंदर की बात उतर नहीं रही थी गले कि मैं मर जाऊंगा। और 2 महीने बीत गए, मेरी बॉडी जो थी बिल्कुल एक जस्ट ऑलमोस्ट डेड, मैं अपना हाथ भी नहीं उठा सकता था, वो स्थिति थी मेरे जीवन की।
या मेरे खारिश भी होती तो मैं अपनी पत्नी को बोलता था कि मेरे माथे पे खारिश कर दो। वो वाली स्थिति मैंने अपने जीवन में देखी। तो उस समय जब 2 महीने बीत गए, ऑलमोस्ट मैं स्ट्रेचर पे था, हिल भी नहीं सकता था। मेरे को उठाते थे, कभी अंदर डाल देते थे, कभी बाहर चारपाई पे डाल देते थे। वो वाली स्थिति मैंने देखी। तो जब मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड वाली स्थिति में आ गया, तो शाम का समय था, मेरे को कॉल आया। तो मेरी वाइफ ने रिसीव किया, तो पता चला गुरु महाराज जी का कॉल है। और गुरु महाराज जी ने विद्यापूरन से बात करनी है। 10 अवतार उनके उस समय सेक्रेटरी थे शायद। उन्होंने बोले गुरु महाराज जी बात करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज, मेरे कान पे फोन लगाया गया, मैंने फोन पे बात किया, प्रणाम किया उनको। और जब आपका आध्यात्मिक गुरु का उस स्थिति में फोन आता है, जब आप ऑलमोस्ट उस स्थिति में हो कि आप पता है कि अब आपने शरीर छोड़ना है, तो बात कम होती है, रोना ज्यादा होता है। तो मेरे को कान पे फोन लगा दिया गया। मेरे को बोले गुरु महाराज जी, मैंने प्रणाम किया, बोले विद्यापुरम बाबू कहाँ पे हो? मैं घर पे हूँ जी, मैं अभी 1-1.5 घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। फोन रिसीव किया, गुरु महाराज जी आ रहे हैं। अब करीब 1.5 घंटे बाद गुरु महाराज जी नहीं आए, 1-1.5 घंटे बाद नहीं आए, तो मैंने चंडीगढ़ वाइफ को बोला फोन करो। बोले कि चंडीगढ़ में तो गुरु महाराज जी नहीं है। तो गुरु महाराज जी चंडीगढ़ में नहीं है तो फिर कहां से फोन आया? तो मैंने और फोन अभी बात खत्म की चंडीगढ़ मंदिर से, यहाँ से, कि गुरु महाराज तो जहाँ नहीं है। तो मेरे को लगा कि जैसे सपना नहीं होता वैसे मेरे को ऐसे कोई कॉल आई और ऐसे बात खत्म। लेकिन उसके ठीक 5-10 मिनट बाद दरवाजा नोक हुआ, तो बाहर गुरु महाराज जी खड़े। अंदर आए मेरे पास और मेरे को सिर्फ एक बात, उस समय मेरे पास चैंटिंग बुक चलता था, प्रभुपाद जी का साउंड का हरे कृष्ण महामंत्र तो चलता रहता। गुरु महाराज ने देखा कि चैंटिंग बुक चल रहा है, तो मेरे को एक ही बात बोले, विद्यापूरन प्रभु आपको कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं आपको कुछ। उन्होंने ये बात बोली और साथ बोला कि ये जो चैंटिंग आप लगी आपके पास, क्योंकि माला तो मैं कर नहीं सकता था, मैं डेड था, तो ये चैंटिंग को सुनो, बस कुछ नहीं करना आपने। इस चैंटिंग को अपने कानों से सुनते रहो। और साथ में उन्होंने एक सीडी दिया, भगवत गीता के श्लोकास का हिंदी अनुवाद था उसमें। जब चैंटिंग का इसके अलावा कोई मन हो कुछ सुनने का, तो ये भगवत गीता की सीडी उन्होंने मेरे को दी, ये लगा। और मेरे को अगेन, डोंट वरी, आपको कुछ होने वाला नहीं है। अब गुरु महाराज जी मेरे को ऐसे संतावना दिए और चले गए। मैं सोचने लगा, मेरे उस समय पता चला कि वो 10 अवतार प्रभु बता रहे थे जो साथ थे, कि गुरु महाराज ने बॉम्बे एयरपोर्ट से आपको फोन किया था, और एयरपोर्ट से फोन करके चंडीगढ़ उनकी फ्लाइट थी, चंडीगढ़ आए थे, और चंडीगढ़ में आके एयरपोर्ट से सीधा मेरे निवास था। और सिर्फ ये एक लाइन बोलने के लिए कि डोंट वरी विद्यापूरन प्रभु आपको कुछ होगा नहीं। और उसके बाद आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आपके सामने बैठा हूं मैं आपके। और उस समय मेरे को लगा था कि एक अंदर से एक शक्ति तो मिली कि यार आपका आध्यात्मिक गुरु कह रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक माइंड में ये विश्वास बैठा हुआ था कि ये मेडिकल साइंस थोड़ा गलत हो सकती है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन,
पीजीआई 32 का हॉस्पिटल, डॉक्टर राज भादर कहते कोई नाम है उसका, कोई उसके पास कोई ऑपरेशन के लिए आता तो कभी फेल नहीं हुआ उसका ऑपरेशन। उसने मेरे को जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स एमआरआई ये सारे सब कुछ रिपोर्ट्स बताती कि ये मेहमान इतनी देर का ही है। एक अंदर से उस समय एक विश्वास उठा कि कुछ होगा नहीं। और मैं बता रहा हूं आपके सामने आज आपका क्यों? क्योंकि आपका आध्यात्मिक गुरु से जो संबंध है वो आपकी आध्यात्मिकता के विषय को लेकर। गुरु कभी ये नहीं बोलता तेरा व्यापार बढ़े, तेरा काम धंधा ठीक हो जाए। गुरु आपको क्या देता है कि आपका आध्यात्मिक सफर सक्सेसफुल हो जाए। और फिर गुरु महाराज जी ने कार्तिक मास में, हम जहाँ से पंचकूला से 2 बसें लेके गए थे, उस समय 2013 में, तो कार्तिक मास में मैं रुका था वहाँ पे वृंदावन में, एक आश्रम है ठाकुर जी आश्रम, वहाँ पे हम रुके थे। 2 बसें थी हमारी। मेरे को फोन आया गुरु महाराज जी का, कहाँ पे हो विद्यावन? तो मैं जी मैं तो ठाकुर जी आश्रम, ये फोगला आश्रम के आगे वहाँ पर, आप अभी मंदिर आ जाओ। मैं बड़ा हैरान था कि मेरे को बुलाया मंदिर में। तो मंदिर में मैं पहुंचा तो वहाँ प्रपाद जी जो प्रपादा हाउस है उस में बैठे थे गुरु महाराज जी। मेरे को बुलाया गया कि अंदर आ जाओ, और वहाँ पर बैठ के उन्होंने मेरे को उस समय ब्राह्मण दीक्षा दिया। वहीं पर बैठ गए, आपकी ब्राह्मण दीक्षा। कई बार उनके मुलाकात हुई, यहाँ आता था। जब वो अकेले में मेरे साथ बैठते थे तो मेरी पीठ पे हाथ रखते थे, खूब प्रचार करो, मेरे को सब पता है, आप खूब प्रचार करो। एक ही बात होती थी, जितना प्रचार कर सकते आप कीजिए। मेरा आध्यात्मिक सफर कैसे सुखद हो जाए, वो गुरु महाराज मेरे को सिखा। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आज वो मेरे साथ नहीं है वपू रूप में।